Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. हथियार बदमाश लल्लू रईस के घर पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में लल्लू रईस का बेटा घायल हुआ है। घायल बेटे को अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी पीछा करते हुए हमीदिया अस्पताल भी पहुंच गए। बदमाशों ने अस्पताल परिसर में भी फायरिंग की है। फायरिंग में अस्पताल में मौजूद लोग बाल बचे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी गेट में गोली लगी है, कांच टूटा हुआ है। ये IBC 24 तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कांच जो है वो टूटे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुख्यात बदमाश लल्लू रईस के घर पर फायरिंग की गई है। हरप्रीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। हरप्रीत, बताएं कौन थे ये बदमाश और अब तक मामले पर कोई एक्शन? क्योंकि तस्वीर हम देख पा रहे हैं इन्होंने न सिर्फ यहाँ पर फायरिंग की है बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया है। देखिए, पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरी घटना हुई है। अशोका गार्डन इलाके की ये घटना है। यहाँ पे कुख्यात जो बदमाश लल्लू रईस है उसके घर पर अचानक कुछ बदमाशों ने फायरिंग की है। हालांकि ये बदमाश शादाब गेट, शावर गुड्डू स्टेशन और अल्लू परवेज बताए जा रहे हैं। इन्होंने कुख्यात बदमाश रईस के घर में फायरिंग की जिसमें इसके बेटे को एक गोली लगी है। जब बेटे को लेके परिजन हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे तो बदमाश पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक आ गए और उन्होंने वहां पर भी फायरिंग की। हालांकि वहां पे मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने भी अपना मोर्चा संभाला। बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन एक बड़ी जो घटना है वो यहाँ पे सामने आई है। हालांकि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। बड़ी संख्या में लोग उस वक्त हॉस्पिटल में भी मौजूद थे। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर गोली लगी है। पुलिस को बुलेट भी मिला है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हरप्रीत, देखिए यहाँ पर एक राहत की बात तो ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात इन्होंने कितनी बड़ी यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया है कि अस्पताल में ये फायरिंग कर देते हैं। अगर किसी को भी वहां पर गोली लग जाती या नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? पुलिस प्रशासन का क्या कहना और किस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला अस्पताल में, जरा समझाएं। देखिए, जैसे ही अशोका गार्डन थाने पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में एक कुख्यात बदमाश के घर में आरोपियों ने फायरिंग की है, पुलिस वहां पर भी पहुंची। घर पर भी इन बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की है। और जब वो बेटे को लेकर जब हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे वहां पर फायरिंग की, वहां पर भी पुलिस पहुंची। लेकिन ये राहत की बात है कि जनहानि नहीं हुई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त भी हॉस्पिटल परिसर में अंदर बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन मौजूद थे। लेकिन ये गोली किसी को लगी नहीं, बल्कि इमरजेंसी गेट पर ये गोली लगी। अगर ये गोली किसी को लगती तो किसी की भी जान यहाँ पर जा सकती थी। फिलहाल पुलिस अब मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। जी हरप्रीत, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनके हौसले तो कितने बुलंद है ये तो हम देख चुके हैं। ये घर पर तो फायरिंग करते हैं लेकिन अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। पहले भी अगर रंजिश थी इनके बीच पहले भी तो उन्होंने कई बार कोशिश की होगी हमला करने की। कोई जानकारी से लेकर? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि हौसले कितने बदमाशों के बुलंद है इस बात से समझा जा सकता है कि पहले वो घर पर फायरिंग करते हैं और जब घायल को लेकर जो पिता है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बदमाश पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। यानी उन्हें किसी का खौफ नहीं है, डर नहीं है और उनके सर पर सिर्फ ये सवार है कि मौत के घाट जो परिवार है उसको यहाँ पर उतारना है। जो बदमाश के बेटे को उन्होंने गोली मारी है या उस बदमाश को भी वो गोली मारने की फिराक में थे, लेकिन किस्मत की बात है कि वो बदमाश जिसके बेटे को गोली मारी गई वो भी फिलहाल ठीक है, उसे गोली जरूर लगी। और बदमाश रईस जो है जिस पर ये हमला करने आरोपी आए थे वो भी फिलहाल यहाँ पर ठीक है। लेकिन अगर ये गोली किसी और को लग जाती तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस इस वक्त हमीदिया हॉस्पिटल में बल तैनात है। घर पर भी जो कुख्यात बदमाश उसके घर पर भी तैनात है। हालांकि आरोपियों की पहचान हो गई है कि किन आरोपियों ने हमले को अंजाम दिया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन अभी भी जो कहा जा सकता है कि तनाव की स्थिति है वो यहाँ पर नियंत्रण में है। लेकिन तनाव अभी कम नहीं हुआ है क्योंकि आरोपी अभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उन्हें तलाश रही है। हरप्रीत, लेकिन क्या रंजिश थी इनके बीच? किस बात को लेकर विवाद था जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया? कोई इनपुट्स हैं इसे लेकर? देखिए, दोनों ही, चाहे वो आरोपी की बात करें, शादाब गेट, गुड्डा, ये सारे आरोपी हैं, बदमाश कुख्यात इलाके के हैं। इसके साथ ही जिस बदमाश के घर पर फायरिंग की है बदमाश रईस, वो भी माना हुआ कुख्यात बदमाश है इलाके का। समझा जा सकता है कि गुंडागर्दी बदमाशी को लेकर, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आपस में इन दोनों गुटों में विवाद है और इसी के चलते एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला किया है। हालांकि अभी एक गुट का जो बदमाश रईस है जिसके बेटे को गोली लगी है
है वो अभी अपनी बेटे के इलाज में लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस उससे अभी और पूछताछ करेगी कि आखिर रंजिश की असल वजह क्या है, लेकिन अभी तक जो जानकारी पुलिस को मिली है वर्चस्व की लड़ाई और बदमाशी को लेकर दोनों गुटों के बीच में ये विवाद हुआ है। बिल्कुल हरप्रीत, निश्चित तौर पर, और ये जरूरी हो चुका है अब कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये अपनी रंजिश में एक दूसरे पर तो हमला करते ही हैं, लेकिन आम लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।